वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन हैं। हालांकि अब भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। वहीं हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट मोड पर हैं ताकि अमन व अमान की सूरत बरकरार रहे। जबकि सुबह के औकात लाल चौक और मुज़फ़्फ़राती इलाके में दुकानें खुली हुई नजर आईं। वहीं श्रीनगर के अक्सर इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। दूसरी तरफ प्रीपेड और इंटरनेट खदमात लगातार ठप है। परवेज भट्ट हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। परवेज, आज भी दुकानें खुली रही, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि 12:30 बजे तक दुकानें खुली रही। आज की क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ आप आज देख पा रहे हैं श्रीनगर में? दुकानें यहाँ पे लाल चौक हो या जो बाकी जो अहम जो बाज़ार हैं श्रीनगर शहर के, वहाँ पे दुकानें सुबह के औकात में खुली रही हैं। हमने देखा कल हमने देखा कि 12:30-1 बजे तक भी दोपहर के यहाँ पे दुकानें जो हैं वो खुली रही हैं। तो इसको एक अच्छा एक साइन माना जा रहा है कि जो धीरे धीरे जो टाइमिंग बढ़ रही है दुकानें खुले रहने की। पहले सिर्फ 9:30 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, अब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 12:30-1 बजे तक भी यहाँ दुकानें खुली रहती हैं। इसको एक अच्छा साइन माना जा रहा है नॉर्मलसी की तरफ। दूसरा, अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इस टाइम यहाँ पे आ रही है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है और करोड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका नुकसान हुआ है, जिसमें टाटा सोमो है, टवेरा है या जो टाटा गाड़ियाँ हैं वो वगैरह है, जो कमर्शियल बसेस जितनी भी हैं उनका करोड़ों में रुपये में नुकसान हुआ है और काफ़ी हद तक जो है वो बेरोज़गारी बढ़ गई है। उससे हमने देखा कई ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने अपने बिजनेसेस को चेंज करके अब फ्रूट वेंडर्स बन गए हैं, वो रेडियो पे फ्रूट बेचते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी तशवीश का मामला बना हुआ है ये, जो कि ट्रांसपोर्टर्स लगातार यहाँ पे बंद है। दूसरी जो तशवीश का मामला वो है प्रीपेड और इंटरनेट सर्विसेज का यहाँ पे बंद रहना, जिसकी वजह से न सिर्फ तलबा बल्कि ताजर कम्युनिटी जो है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कुछ दिन पहले जो स्कॉलरशिप लड़के भर रहे थे, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी OTP हासिल करने में, जो कि बहुत एक अहम स्टेप होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्योंकि SMS सर्विसेज बंद हैं तो OTP की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। तो उनका जो स्कॉलरशिप का डेट था उसको एक्सटेंड करा दिया है ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम देखें ताजरों के हवाले से अगर बात करें तो ताजर बरादरी जो यहाँ पे है उनको अपने टैक्सेस फाइल करने थे, उसमें भी सरकार को अब डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, क्योंकि अभी तक जो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज यहाँ पे SMS मोबाइल सर्विसेज अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। जहाँ पे ज़राए के हवाले से खबरें आई थी कि कुछ दिन पहले शायद आज शाम तक ये ब्रॉडबैंड को रिलीज़ कर दिया जाए। ताहम देखा ये जा रहा है कि जो हमारी सरकारी ज़राए से बात हुई तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी ऐसा कोई इक़दाम उठाया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा था कि धीरे धीरे जो यहाँ पे हालात सामान्य होते जाएंगे तो ये सब इक़दाम उठाए जाएंगे, जिसमें प्रीपेड सर्विसेज है, SMS सर्विसेज है, ब्रॉडबैंड है, मोबाइल इंटरनेट है या लीज लाइन्स है, जो भी अभी तक ठप पड़े हैं। तीसरा, अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे मुश्किलात इस टाइम जो हो रही है वो यहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इंटरनेट न होने की वजह से। उनको न्यूज़ कलेक्शन में, न्यूज़ फाइल करने में, न्यूज़ रिपोर्ट्स फाइल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें दुश्वार आ रही हैं। अगर श्रीनगर छोड़ के हम श्रीनगर के बाकी वादी के बाकी हिस्सों की बात करें, जिसमें साउथ कश्मीर का अनंतनाग है, कुलगाम है या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है या शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी हालात मजबूत और काबू में ही है। ताहम वहाँ पे हमने देखा है दुकानें उस तरह से नहीं खुलती हैं जिस तरह से दुकानें श्रीनगर में खुलती हैं। उन जगहों पे इस तरह से दुकानें नहीं खुलती हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर का जो कुपवाड़ा का इलाका है वो पहले से ही जो है वो पुरअमन ही रहा। जब से 5 अगस्त से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो इस पूरे दौरान अमान वहाँ पे बरकरार रहा। तो वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे दुकानें चंद एक खुल जाती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे भी अभी लगातार गुम है। जी सना, तो ये तफसीलात हैं जो बता रहे हैं परवेज भट्ट हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ के। बेहद शुक्रिया परवेज जानकारी देने के लिए।